जोशीमठ की पहेली को कैसे सुलझाएगी सरकार? भूधसाव के बाद जोशीमठ में उपजे हालात से सरकार कैसे निपटेगी, इसका स्पष्ट रोड मैप अभी सामने आना बाकी है। ऐसे में लोगों के मन में जोशीमठ के भविष्य को लेकर तमाम तरह की शंकाएं और सवाल हैं, जिनका जवाब मिलने में अभी समय लगेगा। अमर उजाला ने ऐसे 5 सवालों की पड़ताल की है, जिनमें सबसे पहले प्रभावित जोशीमठ के अस्तित्व का सवाल, दूसरा एनटीपीसी की टनल पर स्पष्ट राय, तीसरा पुनर्वास को लेकर सरकार और प्रभावितों में एकमत राय नहीं, चौथा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को बचाने की चुनौती, और इसके अलावा पांचवा बेहद अहम पर्यटन कारोबार की नैया कैसे पार लगे। इन 5 सवालों को लेकर देखिए हमारी ये विस्तार से रिपोर्ट। हर बहुएं बच्चे जो है बेघर हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। इनको जो है कम से कम 500-600 मकान बड़े बुरी तरीके से दरारों में पड़ गए हैं। मठ में भी शंकराचार्य दरार 2-2.5 साल के बच्चे हमारे साथ है सर, तो हम कहाँ लेके जाएंगे उनको? तो बताइए। आप लोग हमारी सुनने वाला कोई नहीं है सर, न शासन प्रशासन की तरफ से उनका कोई राहत या कोई हेल्प हमको नहीं मिल पा रही। सरकार हमारी सुनने को तैयार नहीं है। जोशीमठ का अस्तित्व रहेगा या मिट जाएगा, इस सवाल का जवाब तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही मिल पाएगा। आपको बता दें, बीते दिनों शहर में ड्रेनेज प्लान लागू करने के लिए सरकार की ओर से डीपीआर बनवाई गई, लेकिन निविदाएं खुलने के बाद भी सरकार की ओर से इसे स्थगित कर दिया गया। शासन की ओर से इसके पीछे वजह बताई गई कि इस विषय पर तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। शासन प्रशासन मदद तो मनियों को नहीं, पर गोर बाछरू मदद आज कुछ नहीं गई। ये गड़ुए घास पशुपालन गोरू 4 दिन से, पर 4 चुल ज्यादा व्यवस्था चाहिए रोने व्यवस्था जो शासन लिख के तो लीजिएगा, पर सुने आज कुछ नहीं हुए कि बड़ो हुए गोर बाछुर हमारा गोरू दूध बेचन हम एक बुधे व्यवसाय हमार खेती बाड़ी सूर टूटेगी, घास भी हमारे खेते जन गोरू 4 भी खेते भी लियोन जाया पूरी साल ना जमीन खत्म होगी, मकान दराड़ों बुधे लपटना। जोशीमठ में स्थानीय स्तर पर एनटीपीसी का विरोध पहले से हो रहा है। भूधसाव और जेपी कॉलोनी में फूटी पानी की धारा के बाद इसके विरोध को नए स्वर मिले। सरकार की ओर से परियोजना कार्यों पर रोक लगा दी गई है, लेकिन एनटीपीसी को लेकर स्पष्ट राय अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे में जोशीमठ के लोगों में आक्रोश पनप रहा है। ये है कि एक कौन का घर रुका हुआ है और बच्चों को हमने स्कूल में भेज रखा है, नाती पोते को स्कूल में भेज रखे हैं। बाकी मैं 2-2 घंटे में जरूर जा रहा हूँ, लेकिन मैं गाय बच्चों के साथ नहीं छोड़ सकता। हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, खाली तहसील से वो आटा चावल दे रहे हैं। एक किसान आदमी में मैं ऐसा आटा चावल के पीछे ही नहीं, जब जान पे आ रखी इतनी बड़ी इंतजार है, भयंकर स्थिति है, तो कहाँ मैं बच्चों को मैंने अपने दिन काट दिए, लेकिन थोड़ा लाठी टेक नहीं जरूर जाऊँगा, लेकिन गाय बच्चे को मैं कहाँ ले जाऊँ, इसलिए मैंने बच्चों को वहाँ से निकाला। प्रभावित जोशीमठ का पुनर्वास सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इस मुद्दे पर फिलहाल प्रभावित लोगों और सरकार के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। सरकार ने इसे लेकर एक अलग कमेटी भी बनाई है, जिसकी 3 बैठकें हो चुकी हैं। इसके बाद भी पुनर्वास विस्थापन को लेकर कागजी लेखा जोखा ही तैयार नहीं हो पाया है। प्रभावित लोग भी एकमत नहीं है। कुछ लोग जहां 1 टाइम सेटलमेंट चाहते हैं, वहीं कुछ लोग किसी कीमत पर अपनी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। प्रशासन का सहयोग करके कि मकान अगर रहने की स्थिति में नहीं है तो आप तोड़िए, जबकि हमारे साथ अभी मुआवजा रेट फिक्स वगैरह कुछ नहीं हुआ सरकार की तरफ से। लेकिन ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे हमने कहा कि ठीक है, किसी का नुकसान न हो, लेकिन आज देखा अंदर का सामान अंदर ही है, सारा तोड़ फोड़
जो ग्रिल ऊपर आ सकती थी वो उन्होंने ऊपर से मटेरियल डाल के सारा दबा दिया और बाहर का मलबा भी उठा के उसको दबा दिया। एक कोई सज्जन मेरे पास आया कि मैं एडीएम हरिद्वार हूँ, आप कैसे काम बंद कर सकते हैं, आपने दस्तखत करके दे रखे हैं। मैंने कहा दस्तखत करके दे रखे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप हमारा नुकसान करो। हथौड़ा हमारे छाती में चलाओ। बर्फ में देखा आप लोगों ने कितना सामान सारा बाहर पड़ा हुआ है, आधा मैंने जला दिया है, वो बाकी भी जला देंगे, ऐसे कबाड़ तो नहीं छोड़ेंगे चारों तरफ। और रहा मकान का तो कोई बात नहीं, हमारे मकान से किसी को कोई नुकसान नहीं है, हो सकता है हम रहने भी लग जाएं यहाँ तिरपाल वगैरह डाल के। अगर ये स्थिति प्रशासन अगर हमारे साथ इस ढंग के व्यवहार करेगा तो कोई नहीं है, हमें कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ऐसे जिन लोगों में मानवता नहीं है उनको नहीं ऐसे साइड पे भेजना चाहिए। वो कहते हैं मैं एडीएम हरिद्वार हूँ, क्यों आपने दस्तखत कर दिए? तो दस्तखत इसलिए नहीं किए हमने कि आप हमारा नुकसान करने यहाँ आओ। मानवता कोई वो होता है, मानवीय दृष्टिकोण को अपनाइए, आप बड़े अधिकारी हैं तो हमें किसी से कोई बात। मैंने कहा डीएम चमोली जो आपदा प्रबंधन यहाँ पे हैं उनसे बात होगी, वो तुड़वाना चाहते हैं तोड़ें, अदरवाइज में हमारी तरफ से तो बिल्कुल ना है, नहीं तुड़वाएंगे। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कठोर तप और ज्योतिर्मठ की स्थापना के लिए जोशीमठ को चुना था। कत्यूरी राजाओं की राजधानी रहा जोशीमठ आज भी धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाता है। संस्कृति और अध्यात्म के संवाहक रहे इस नगर के साथ इसकी धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं को बचाना भी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। यह एक शहर भर नहीं बल्कि लाखों हिंदुओं की आस्था का केंद्र भी है। बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री नरसिंह मंदिर में दर्शन करने के बाद ही आगे की यात्रा शुरू करते हैं। जोशीमठ में बीते वर्ष इस सीजन में सभी होटल फुल थे। शीतकालीन क्रीड़ा स्थल औली में भी इन दिनों पर्यटकों की भरमार रहती थी, लेकिन इस बार सब सूना पड़ा है। संभव है कि इसका असर आने वाले दिनों में बद्रीनाथ यात्रा पर भी पड़े। ऐसे में पर्यटन और कारोबार को बचाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।